हेलो चिल्ड्रन, मैं आपका सीपी सर। आज मैं आपके लिए क्लास 10th के ज्योग्राफी बुक से चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट का 5वां वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आज हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तथा रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट को अगर हम हिंदी में कहें तो इसका हिंदी में अर्थ विकास होता है, लेकिन अगर इनको हम डिफाइन करें या इनको अगर हम परिभाषित करना चाहें तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसी प्रोसेस या एक ऐसी प्रक्रिया जो ह्यूमन लाइफ को और बेटर से बेटर बनाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए की जाती है। तो इस प्रकार की ही प्रोसेस को या एक्टिविटी को ही डेवलपमेंट कहते हैं। अब हम इसके डिफिनीशन को पढ़ लेते हैं। जैसे क्या होता है कि डेवलपमेंट जो होता है, क्या इट इज अ प्रोसेस और एन एक्टिविटी ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड चेंजेस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर बेटर लिविंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी कि डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस या एक्टिविटी है जो ह्यूमन बीइंग के लाइफ को बेटर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए इम्प्रूवमेंट और चेंजेस के द्वारा लाई जाती है। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट एक प्रकार की प्रक्रिया है जो ह्यूमन बीइंग के लाइफ को ज्यादा से ज्यादा अच्छा या बेटर बनाती है। इसके बाद अब हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस पर। तो डेवलपमेंट ऑफ जो रिसोर्सेस है, इसका मतलब हुआ कि रिसोर्सेस का डेवलपमेंट आखिर कैसे किया जाए, क्योंकि वो सारे रिसोर्सेस ही होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस ही होते हैं जिनके प्रयोग के द्वारा ह्यूमन बीइंग अपने लाइफ को बेटर से बेटर बनाता है। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस क्या हुआ कि जो रिसोर्सेस होते हैं वो ह्यूमन बीइंग के लिए या ह्यूमन बीइंग के जीवन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि रिसोर्सेस आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो रिसोर्सेस होते हैं वो ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए, यानी उनको सर्वाइव रखने के लिए या जिंदा रखने के लिए ह्यूमन बीइंग्स के लिए रिसोर्सेज बहुत अधिक आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इनको हम इस प्रकार से कह सकते हैं, द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस में रॉ मटेरियल आएंगे। रॉ मटेरियल मतलब यानी कच्चा माल। अब ये नेचुरल यानी कि नेचर से डायरेक्ट प्राप्त किया हुआ जो पदार्थ होता है वही रिसोर्स होता है। तो इस प्रकार से कि रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन करना बाय ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन बीइंग के द्वारा विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके, यानी कि बुद्धि या ज्ञान का प्रयोग करके, एंड टेक्नोलॉजी और तकनीकी का प्रयोग करके, फॉर द बेटर लाइफ, यानी कि अच्छे जीवन के लिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस होते हैं वो भी ह्यूमन बीइंग के ही बेटर लाइफ के लिए किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स होता है वो एक प्रकार से रिसोर्सेस यानी कि नेचर से डायरेक्ट प्राप्त रिसोर्सेस या जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही अपने इंटेलिजेंस और अपने द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने लाइफ को और अधिक इम्प्रूव करना या अच्छा बनाना ही डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स कहलाता है। लेकिन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स केवल हमारे जीवन को प्रभावित केवल अच्छे ढंग से ही नहीं करता है, लेकिन जब हम इनका अंधाधुंध रूप से प्रयोग करते हैं, यानी कि इनका अगर हम गलत ढंग से प्रयोग करते हैं, बिना सोचे समझे प्रयोग करते हैं, तो यही जो रिसोर्सेस होते हैं वो हमारे लिए मुश्किल खड़ा कर सकते हैं या हमारे लिए ये
बहुत अधिक हमारी बर्बादी का कारण भी हो सकते हैं। तो जो कुछ प्रभाव हैं, यानी कि जो रिसोर्सेस होते हैं उनसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी रेज होते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो जिनमें से पहला है डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेस। डिप्लीशन का मतलब होता है यानी कि लॉस होना या हानि होना ऑफ रिसोर्सेस, माने यानी हमारे संसाधनों का या रिसोर्सेस का। तो ये कैसे आखिरकार रिसोर्सेस का डिप्लीशन कैसे होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि जो रिसोर्सेस हैं वो कुछ लोगों के, यानी कि सभी लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लालच को सेटिस्फाई करने के लिए जब रिसोर्सेस का यूज किया जाता है तो इस प्रकार से डिप्लीशन शुरू हो जाता है रिसोर्सेस का। तो हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों के लालच को सेटिस्फाई करने के लिए जब रिसोर्सेस का बिना सोचे समझे ढंग से प्रयोग किया जाना लगता है या लोग प्रयोग करते हैं तो इससे रिसोर्सेस का लॉस होने लगता है और इसी को ही हम डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस कहते हैं। दूसरा जो यहाँ पर इसके प्रॉब्लम जो क्रिएट होते हैं वो होता है एक्यूमुलेशन ऑफ द रिसोर्सेस। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है यानी कि उपयोग करना या प्रोसेस करना। तो एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस इन फ्यू हैंड्स, इसका मतलब हुआ कि कुछ लोगों के हाथों में ही रिसोर्सेस को कंट्रोल हो जाना या रिसोर्सेस का उन्हीं के हाथों में प्रोसेस किया जाना उनके द्वारा या उनके द्वारा ही उपयोग किया जाना, या लोगों एक कुछ वर्ग के लोगों के पास ही रिसोर्सेस का होना, अधिकार होना, जिससे आगे चल करके जो सोसाइटी होती है वो रिच और पुअर में डिवाइड हो जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों के हाथों में रिसोर्सेस का अधिकार होना भी रिसोर्सेस के कारण प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या करता है। इसके कारण सोसाइटी में ऊंच नीच, रिच एंड पुअर के भी डिविजन्स बनने लगते हैं या बन जाते हैं। तीसरा जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है रिसोर्सेस के यूज के कारण वो है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि रिसोर्सेस का बिना सोचे समझे या बिना रोक टोक के अंधाधुंध ढंग से इनका उपयोग करना या शोषण करना या एक्सप्लॉयटेशन करना। इसके कारण ढेर सारी प्राकृतिक आपदाएं यानी कि जो नेचुरल कैलामिटीज होते हैं वो आने लगते हैं। इसके अलावा ओजोन लेयर का जो क्या हो जाना, रिडक्शन हो जाना, अपक्षय हो जाना या ओजोन लेयर में छेद हो जाना और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का होना, या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन मतलब होता है कि पर्यावरण का प्रदूषण होना। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज के कारण होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो न केवल हमारे लाइफ को बेटर बनाते हैं बल्कि इनके कारण कुछ बहुत ही भयंकर प्रॉब्लम्स भी खड़े हो जाते हैं, जिनमें से डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया, दूसरा एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स हो गया, तीसरा इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स हो गया। तो इन कारणों से हमारा जो सामान्य जीवन होता है वो बहुत अधिक ढंग से प्रभावित हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक इस प्रकार से रिसोर्सेस का यूज करना जिससे वह हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बना रहे, यानी कि बहुत ही वाइजली हम कह सकते हैं कि वाइजली यूज ऑफ रिसोर्सेज इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि सिंपल शब्दों में यही कह सकते हैं कि बुद्धिमानी रूप से या बुद्धिमानी पूर्ण ढंग से अपने रिसोर्सेज का प्रयोग करना जिससे वो भविष्य के लिए या हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बचा रह जाए। तो इस तरह के जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाते हैं। तो इसको हम डिफाइन करते हैं क्या, इट
मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, यानी कि इसका मतलब है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, कि डेवलपमेंट को होना चाहिए, यानी कि डेवलपमेंट को का होना रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यू डेवलपमेंट होता रहे, विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, लेकिन इन्हें एनवायरमेंट को डैमेज न करना चाहिए, यानी कि एनवायरमेंट को ये डैमेज न करें, इस प्रकार का डेवलपमेंट हो। एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस, और जो डेवलपमेंट हम प्रेजेंट टाइम में कर रहे हो उसे हमें फ्यूचर जनरेशंस के लिए, यानी हमारी आने वाली जनरेशंस के साथ में बिना कंप्रोमाइज किए होना चाहिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस प्रकार के डेवलपमेंट को कहते हैं जिसके द्वारा डेवलपमेंट कंटिन्यू होता रहे, लेकिन बिना हमारे रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट किए हुए या बिना हमारे रिसोर्सेस को खराब किए हुए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां, यानी कि जो हमारी कमिंग जनरेशंस हो या फ्यूचर की जो जनरेशंस हो, वो भी इन रिसोर्सेस का उपयोग अच्छी तरह से या सुखद लाइफ के लिए या हैप्पी लाइफ के लिए कर सकें। इसके बाद में अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। तो ये रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में हुआ था, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो पर्यावरण के क्षय या कह सकते हैं कि रिसोर्सेस के अंधाधुंध प्रयोग को रोकने के लिए या हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूज करने के लिए किया गया था, ताकि पूरे दुनिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया जा सके। तो अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि आखिर रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट था क्या। तो पहली बात, जो रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट था वो 1992 के जून के मंथ में इसको आयोजित किया गया था या हेल्ड किया गया था। दूसरी चीज कि इसमें इस जो अर्थ समिट में 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स, यानी कि 100 देशों के लोग, यानी कि जो राष्ट्राध्यक्ष थे या कह सकते हैं कि जो सबसे बड़े वाले कह सकते हैं ऑफिसर्स या जो हेड्स थे, वो इसमें शामिल हुए थे। इसके अलावा तीसरी चीज कि ये जो अर्थ समिट हुआ था ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, यानी कि ये ब्राजील देश के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित किया गया था। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि ये जो अर्थ समिट था ये पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था, यानी कि रियो डी जेनेरियो 1992 का जो अर्थ समिट था वो फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था। तीसरा पॉइंट इसमें कि इट वाज हेल्ड टू डिस्कस अबाउट द अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, यानी कि इसका जो आयोजन किया गया था या इसको जो आयोजित किया गया था, यह इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि आने वाली जो अर्जेंट यानी कि जो त्वरित उस समय की यानी कि प्रेजेंट टाइम की जो सबसे बड़ी समस्या जो थी उसके बारे में डिस्कस करना, और ये सबसे बड़ी समस्या थी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि अपने पर्यावरण का संरक्षण यानी उसका प्रोटेक्शन करना, एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करते हुए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक और आर्थिक विकास भी कंटिन्यू जारी रहे, इसके लिए किया गया था, वो भी ग्लोबल लेवल पर, यानी कि सभी देश इसके साथ सहमत हों और सभी देश इसके लिए आगे बढ़ें व इसमें हाथ बटाएं, इसलिए इस अर्थ समिट को किया गया था। चौथा जो पॉइंट आता है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट से वो ये था कि द असेंबल्ड लीडर्स साइंड, यानी कि जब ये अर्थ समिट हुआ तो
जो भी हेड्स ऑफ कंट्रीज के आए थे या स्टेट्स के आए थे, इन सभी लोगों ने, इन सभी लीडर्स ने एक डिक्लेरेशन पर साइन किया, जिसे डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से जाना गया। यानी कि ये जो हंड्रेड्स हेड्स ऑफ स्टेट्स आए थे, उन लोगों ने एक डिक्लेरेशन पर साइन किया, जिसको डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से जाना गया। पांचवा जो पॉइंट है इसके बारे में वो ये है कि दे आल्सो एक्सेप्टेड एंड सपोर्टेड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। यानी कि इन सभी लीडर्स ने न केवल ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को इन्होंने सपोर्ट किया, बल्कि इसको एक्सेप्ट भी किया। इसके अलावा सिक्स्थ जो पॉइंट हमारा रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट से आता है, वो है कि दे अडॉप्टेड द एजेंडा 21। यानी कि इन लोगों ने एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया, और इस एजेंडा को इसलिए अडॉप्ट किया गया ताकि 21st सेंचुरी में यानी 21वीं शताब्दी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जारी रखा जाए और अपनी कमिंग जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेस को बचाया जा सके। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आज हमने कई चीजें पढ़ी, जिनमें से पहला पढ़ा हम लोगों ने डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट को डिस्कस किया। इसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के बारे में समझा, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 के बारे में डिस्कस किया। तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।